मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मुझे एक बहुत ही हास्यास्पद विषय की एक विचार आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इससे अवगत कराऊं। आपको भी कहीं ना कहीं यह हास्यास्पद विषय ही लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि हम भारतीय इतिहास में जानते हैं कि हमारा देश पहले सत्य सनातन वैदिक धर्म पर विश्वास करता था। यहाँ की भारतीय संस्कृति अत्यंत ऊंची और विकसित थी, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता का पतन हुआ और विदेशी आक्रांताओं का हमारे देश में आक्रमण हुआ। उनमें से कुछ आक्रमणकारी मुगल थे। मुगलों ने 300 वर्ष तक हमारे देश में शासन किया। उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शासन किया। तो हमारी संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हो गई जिनका हमारे देश में कोई उनका महत्व नहीं है, और वो गैर महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे देश में शामिल हो गई हैं, और वह निश्चित ही एक प्रकार का चुटकुला जैसा हो गया है। तो उसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि किस प्रकार से पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण ने हम भारतवासियों को हास्यास्पद बना दिया है। इस हास्यास्पद घटनाओं के विषय में मैं आपको 3 बिंदुओं के आधार पर जानकारी दूंगा। सबसे पहला बिंदु है कि हमारे देश में आजकल उपयोग किया जाने वाला काला कोट। मेरे प्यारे भाइयों, पहले अंग्रेज़ों के द्वारा काला कोट भारत में लाया गया, फिर हम भारतीयों को उसमें एक अलग किस्म का स्टाइल नज़र आया, अलग प्रकार का एक शान नज़र आया। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अंधभक्त, अंग्रेज़ों के जो अंधभक्त थे, उन्होंने काला कोट को अपने जीवन शैली में अपना लिया, जबकि वास्तव में काला कोट जो है वो भारतीय संस्कृति, भारतीय वायुमंडल, भारतीय वातावरण के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अंग्रेज जो कि ठंडे प्रदेश के निवासी थे, वहाँ उन्हें ठंड से बचने के लिए काला कोट की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन भारतीयों को लगा कि ये तो बहुत अच्छा स्टाइल है, तो हमें उसे अपनाना चाहिए, और उन्होंने भी काला कोट पहनना शुरू कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि काला कोट पहनने के बाद हमारे भारतीय गर्म वातावरण में काला कोट पहनने वाले को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, घुटन महसूस होती है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय वातावरण के हिसाब से भारतीयों को कुर्ता और पैजामा, पर्दनी, इनका उपयोग करना चाहिए। धोती और कुर्ता, वो भी सूती वस्त्र के बने हुए, बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरा, मैं आजकल देखता हूँ कि टॉयलेट से आने के बाद लोग पेपर नैपकिन्स का भी हमारे देश में उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। यह भी बहुत ज़्यादा हास्यास्पद है। देखा जाए तो अंग्रेज पेपर नैपकिन का उपयोग किया करते थे, क्योंकि अंग्रेज जिस देश से आए थे, आज से 300-400 साल पहले वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करता था। वह प्रदेश आज भी ठंडे हैं, लेकिन उस ज़माने में साधन सुविधाएं नहीं थी। हीटर, गीजर या किसी प्रकार का और पानी गर्म करने के सुलभ साधन नहीं थे। इस कारण से वह ठंडे पानी को छूने से बचना चाहते थे, और इसके लिए वह अपने हाथ को पेपर से पोंछा करते थे, ताकि उनको ठंडे पानी का स्पर्श ना करना पड़े, और इससे वो अपने बर्फीले पानी से अपना बचाव करते थे। कुछ भारतीयों को इसमें भी एक स्टाइल नज़र आया, और उन्होंने भी उसका अंधानुकरण करना प्रारंभ कर दिया। कहीं ना कहीं यह भी बहुत हास्यास्पद है। हमें तो शुद्ध पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी को हमारे देश में बहुत आराम से हम उपयोग कर सकते हैं। ना यहाँ ज़्यादा गर्म होता है, ना यहाँ ज़्यादा ठंडा होता है, हम आराम से उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा बिंदु मैं देख रहा हूँ चम्मच इत्यादि का प्रयोग। चम्मच का प्रयोग कहीं ना कहीं इसको भी पाश्चात्य ही मानता हूँ, क्योंकि चम्मच का प्रयोग ज़्यादातर वह व्यक्ति करता है जो भोजन करने के पहले अपने हाथों को धोना पसंद नहीं करता, तो वह अपने हाथों को धोने से बचने के लिए चम्मच इत्यादि का प्रयोग करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठंडे पानी में हाथ धोने से बचने के बजाय लोग चम्मचों का प्रयोग करना खाना खाने में प्रारंभ कर दिया। तो यह भी मुझे लगता है कि पाश्चात्य अंधानुकरण ही है। मेरे प्यारे भाइयों, पाश्चात्य संस्कृति से हमें जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है, उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति निश्चय ही एक बहुत ही महान विकसित सभ्यता थी, आए दिन इसके प्रमाण मिलते हैं। इसलिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित संस्कृति है, इसलिए हमें पूरी
निष्ठा के साथ हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरा विश्व हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाएगा और हम भारतीयों का विश्व में गौरव बढ़ेगा। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। दबा दिया करिए यार, इसको दबा देना चाहिए।